ਸਾਹ ਉਹ ਐਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟਾਕੀ ਬੰਨ ਛੱਡਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟਾਕੀ ਫਲਾਣਾ ਸਟੇਨ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अब है वो बंदा कहता है कि मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नंबर भाई मैं ला देना अब मुझे ये बताएं मैं आगे किनु पड़ी है एक सेकंड ना उसने मैं तो उसने नाल याद कि मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है अस्सलाम वालेकुम अमर भाई मैं ला देना ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ कल का जो आप केस लेके इधर उधर घूमते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है उसने उसको ये कह दिया उसने उसको वो कह दिया तो हमारा तो मैं किहनू फड़े है ये दसो किहनू मैं फड़े है तो फिर बात ही खत्म हो गई आपने किसी को भी नहीं पकड़ा बात ही खत्म हो गई मैं तो किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਹੈ चलो बात ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ पे करते हो सब को चाहिए कि ਉਹਨੂੰ ਫੜੇ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਆ ਭਾਈ नहीं जाके बता रहा हूँ कि जो असल पॉइंट है ना जहाँ लोगों को जिस बात की समझ नहीं 3 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि शातम की फोटो लगा के ये शातम है असल बात जो बंदों को समझ नहीं आ रही कि शातम असल है क्या अगर शातमियत का कार्ड खेलना है तो उसके ऊपर खेलो जो असल शातम है ठीक है उसको क्या नाम है नहीं मैं तो खेलना खेलो मनो तो कोई फर्क ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਹਫਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਬਾਰ ਬਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ हिदायत पे कर ਦਿਓ गैर जरूरी ऐसे ला के ਸਾਨੂੰ ਫੜੇ ਹੈ दोस्तों को जो बात बता रहा हूँ जो ਸਾਨੂੰ ਤੇ सुन लो मेरी गाल सुन लो सानू ते जेड़ा बंदा भी आके असूल वाजिया करेगा ना क्या फलाने असूल दे मुताबिक तू शातम है मेरी जात ते उंगली चुकेदा ते मैं उसे असूल दे मुताबिक ओनू घर ही च बंदे दे देंगा ऐ नहीं सारी गल मेरी जॉब इतनी है मेरे भाई मैं किसी बंदे नू जाके नहीं कहंदा तवीला कर तफसीला कर तू शातम है तू इत्थे क्यों बैठी है उत्थे क्यों बैठी है एदे नाल क्यों बैठी है कदे सुनिया जे मैनू कि मैं क्या वे फलाना बंदा शातम है फलानी बराड़ ते क्यों बैठी या फलाने बंदे ने फलाने दी शातमियत की थी उहदे नाल जुड़ के क्यों बैठी मेरा ये मसला ही नहीं मेरे भाई मेरा कोई ऐसा मसला नहीं जिस वेले जरीउल्लाह साहब जैसे मुबल्लिग आजम ऑफ इस्लाम वो आके मेरी जात ते आके आखणगे ना फलाने बंदे ने शातमियत की थी तो दूर हो जाओ या इहदे नाल क्यों बैठे तो फिर मैं आखांगा जरीउल्लाह साहब बह जाओ जेड़ा असूल तुहाडा है शातमियत दा उस दे मुताबिक अगर मैं शातम हाँ तो अपने घर दे भी 2-4 जी लै ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ अगर बम्बास्टिक आमदा है अमर नज़ीर आमदा है और सूफी नज़ीर आमदा कोई भी मनु के लगे मेरा भाई मनु कोई नहीं इस चीज नाल फर्क बहुत आला यही जवाब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ नहीं भगवान साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਮ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ मनु जी दी दिल ऑडियो सुना दियो ते उन्हें पे कहने ने आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला वाला काम छोड़ दें इन्होंने सिर्फ उत्ते चूक के पूछ लो सारी गाल शुरू कित्थों हुई है ते दा रोला की
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉੱਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ, ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖਾਂ ਸ਼ਾਤਮ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਚੁੱਲ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਡਲ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਲੁਟਾਨਾ, ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਵੇ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਰੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਜਰੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਰੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਲਾਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਢੋਲ ਵਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਰੀਉੱਲਾ ਨਸ ਗਿਆ, ਜਰੀਉੱਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰੀਉੱਲਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਚਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਆਮਦਾ ਜਰੀਉੱਲਾ ਜਨਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਰਾਕਟ ਫਲਾਈਟ ਤੇ। ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਜਰੀਉੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਜੁਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਜੁਰਤ ਮਜ਼ੀਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ? ਜਰੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਰੀਉੱਲਾ ਤੇ ਕੋ ਗਿਲਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮੀਲ ਤੇ ਕੋ ਗਿਲਾ, ਨਾ ਮੂਸਾ ਤੇ ਕੋ ਗਿਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਆਫੈਂਸ ਟੂ ਯੂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਰੀਉੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਤਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੇ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਤਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਮਾਤ ਚੋਂ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਜੁਆਇਨ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਸ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਾਂ ਦਾ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕਿਰੇ ਢਾਏ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਡੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਰੂੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ,
ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬਰਾਡ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਤ ਦੇ ਛੜੀ ਖੁੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਾਂਗਾ ਆਪਣਾ। ठीक। रोज करता है, वरना नहीं। ये थोड़ा सा हद से ज़्यादा जो है गलीज बात थी अरमान की, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया या म्यूट कर दिया। तो भाई जो भी गाली गलौज करता है, जो भी फितना अंगेज़ी कर रहा है, जो भी आकर आपको टॉर्चर कर रहा है, अच्छी तरह से जान फ़अलम अन्नहु बड़ी बात कर दो या छोटी? हाँ, तो छोटी बात करना ज्यादा बेहतर है। आवाज आ रही है? यही है, जो भी इंसान दुनिया का किसी भी काफर कादियानी की ब्राड के ऊपर अपनी सरपरस्ती में किसी भी अदना से अदना मुसलमान को भी अगर कोई एक गाली भी पढ़वाता है तो वो साफ समझा जाएगा कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब दज्जाल का पिल्ला है। जियो बड़वा भी को, तल्ला भी को। गलत बात। ये इंडिविजुअल तो हो सकता है, लेकिन हजरत मिर्जा साहब के बारे में इस तरह क्या है भाई? उनकी मैं कहता हूँ उनके लिए इख्तिलाफ करने से 1000 मुसलमान मेरी बात पूछ रहे थे ना, मिर्जा के ऊपर उतनी बात करो जितनी है। गालियां अगर उसने दी हैं, गालियां अभी मैं बोलूँ ना शार्प शूटर को इल्हाम सुना, उसके इल्हाम ही सुनाएगा तो तू कहेगा कि बस ठीक है म्यूट लगा दो, उसके इल्हामों में ही गालियां। 1000 इख्तिलाफ है, 1000 गलतियां हैं उनकी। हजरत साहब की 1000 गलतियां हैं, वो ठीक है। हजरत साहब की 1000 गलतियां हैं, वो ठीक है, लेकिन टिवाना को गालियां देगा, ये टिवाना साहब को गालियां देना, टिवाना साहब को गालियां देना, मुसलमान को भी गाली पढ़वाएगा, टिवाना साहब को गालियां देना मुनासिब है? ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो भाईजान, प्लीज मेरी बात सुन लो। जो भी आकर यहाँ तशद्दुद की बात करेगा, जो भी आकर यहाँ पर गाली गलौज करेगा, झूठ बोलेगा, तो मैं मुसलमानों को कहता हूँ कि फ़अलम अन्नहु मुतशद्दिदुन व मनबउन लिलफितना। अब इसका जो है तर्जुमा आमिर नज़ीर के बाप को, इस तरह गालियां देके तबलीग होगी, गालियां देके तबलीग होगी। इसने टिवाना साहब को गालियां दी, क्यों दी है भाई? टिवाना साहब से इज्जत से बात करो, आकर तबलीग करो। को भी नहीं आता है, ये इतनी सी अच्छी टिवाना बात साहब को तबलीग करें, लेकिन गालियां ना देना। गालियां देने का फायदा नहीं है, टिवाना साहब को तबलीग करें। गालियां देने का क्या फायदा आपको? सरकार बैठे हुए हैं यहाँ पर, सरकार के सामने टिवाना साहब को गालियां दे रहे हैं। मेरे भाई आप क्या समझते हैं? सबको आमिर नज़ीर समझते हैं कि गाली देगा? अगर टवाना ने गाली दी है, जवाब में दिया। आमिर नज़ीर साहब ने कभी गाली नहीं दी, आमिर नज़ीर साहब ने कभी भी गाली नहीं दी, मैं गवाह हूँ इस बात का। अच्छा, आप तो मेरे भाई, आपकी गवाही, आप बच्चे हैं, बुलूगत तक नहीं पहुंचे, जब तक आप नाबालिग हैं आपकी गवाही कहीं पर काबिल कबूल नहीं। जहाँ कोई गलती करेगा मैं टोकूंगा। सिद्धू जट ने टिवाना साहब को गाली दी, मैंने उसको टोका, लेकिन आप अल्लामा साहब के बारे में इल्जाम लगा रहे हैं, तो अल्लामा साहब ने भी कभी गाली नहीं दी, वो भी मैं आपको बोलूंगा। भाईजान आप गवाही तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी गवाही इसलिए काबिल कबूल नहीं क्योंकि आप नाबालिग हैं। नाबालिग की वो गवाही कबूल नहीं की जाती। ये आप बालिग हो जाएगा तो आपकी गवाही कबूल कर देंगे। अगर बालिग 18 प्लस आप जैसे लोग होते हैं, अगर बालिग आप जैसे लोग। एक मिनट मेरे दोस्त, मेरे बेटे, एक मिनट। खत्म नबूवत का काम बंद करता है इसका नहीं। लानतिया खबीसा, तेरी वजह तू ते तेरे पंजां बगैरता भरावां दी वजह तू ते तुहाडी उस फाहिशा भैन दी वजह तू खत्म नबूवत का। ये देखें, बहनों को फाहिशा, लानती, ये आपके रूहानी वाले। अगर बालिग आप जैसे लोग होते हैं तो फिर ठीक है अलस्कानी साहब। चलो ठीक, हम तो बालिग हैं। जाहिल होते हैं, जो बात हो भी नहीं रही होती ना, आगे होके बंदे को गालियां पड़वाते हैं, ये रहील जैसे जाहिल। ऐसा कोई, ये कोई मैं इसको क्या कहूँ अब? ना कोई आमिर भाई की यहाँ पे बात हो रही है ना कुछ, तू अगे होके उन्होंने गाना पुआ लानतिया। सिद्धू जट छोड़ दो यार, टाइल के साथ गैरत इंसान। लानत है सिद्धू, लानत है तुम पर।
इस तरह तबलीग करोगे सिद्धू, इस तरह तबलीग करोगे सिद्धू, लानत है। जा तुम यार, जैसे सुबह अल्लाह बालिग भला जगह पे करे, लानत तेरा मेरा दिमाग ना खा सुबह सुबह। छोड़ो 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 रहील इसके साथ तो यार लाइव छोड़ दो। रहील भाई, ना और भाई भाई गुस्सा आप ना- भी वैसे बहुत बड़े हरामी हैं, मुझे आप पे भी वो डाउट है थोड़ा सा, प्लीज गुस्सा ना कीजिएगा, क्योंकि आप भी वो जैसे कहते वो हैं लोग ना अच्छे तो सामने रहकर दुश्मनी करते हैं, तुमसे अच्छे तो वो लोग ही सामने टिवाना जैसे लोग सामने लेके दुश्मनी करते हैं, अपने लोगों को बीच में नहीं, अपने लोगों के बीच में तुम मुझे गालियां दे रहे हो। किस तरह के मुसलमान हो तुम यार, ये तबलीग इस तरह तबलीग कर रहे हो। एक मिनट भाईजान, तुमसे एक बेहतर तो टिवाना है, कम से कम सामने तो है। बात सुनो। छोड़ दे राहिल बेटे, बात राहिल सुनो। साहब, आप छोड़ दो। छोड़ दो। राहिल बेटा, बात ये है कि ये जो काम है कि अपने गली में बैठकर कुत्ता भौंकता है वो आमिर नजीर करता है, हम नहीं करते। हम तो मजदार में जाकर आमिर नजीर के पूरा हाथ उसके गले में डालकर जुबान खींचते हैं, और बेचारा फिर वो शुरू हो जाता है क्या, दुर 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 दुर, तल्ले बैठ तल्ले बैठ तल्ले बैठ, फिर वो तल्ले तल्ले करता रहता है बेचारा तल्ले बिठाता है फिर, है कि नहीं। बहुत मार खाएगा मुझसे, बहुत ज्यादा जूती सिद्धू जूती। मैं तुम लोगों को का हार देखकर ईमान नहीं पहनाऊंगा लेकर आया, आमिर नजीर को। तुम लोगों की सीरत देखकर, तुम लोगों की सीरत देखकर ईमान नहीं लेकर आया सिद्धू। जिस तरह के तुम लोग हो ना, अगर तुम लोगों चलो को राहिल, अगर तुम लोगों को देख लेता तो कभी यार मेरी जान छाड़ो भाई, मैनू माफ कर, अल्लाह भला करे तेरा, मेरी जान देख छाड़। लेता। तुमसे बेहतर, तुम लोगों से बेहतर तो टिवाना और फैजान है, तुम लोगों से बेहतर तो टिवाना और सरकार है। कम से कम सामने खुलकर दुश्मनी तो करते हैं, उस बीच में रहकर तो नहीं एक दूसरे को गालियां देते। तुमसे बेहतर तो टिवाना और ये देख लें, अब म्यूट होंदा पिया, अब कैसे गालियां दोगे। ये गाली जो है बिल्कुल मुझे मना नाम म्यूट करो यार, मुझे नाम म्यूट सिर्फ करो प्लीज। एक बंदे को आप गाली दे सकते हैं, और वो है आमिर नजीर, जाहिल इब्न जाहिल। उसको जहालत के पहाड़ को गाली दे सकते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी गालियां दी हैं लोगों को। उसको गाली देना वो ठीक है, ताकि उसकी इस्लाह हो सके, इस्लाह हो सके। शरन जायज़ नहीं है, ज़रा संभालें, गुनाह होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन इतना तपाया हुआ है आमिर नज़ीर ने, तो जहाँ भी मिले उसको जूतियों के हार पहनाना ये बहुत अच्छी बात है। वो छोड़े अस्कानी साहब, आमिर भाई की यहाँ पे बात नहीं हो रही, छोड़े उसको। ठीक है भाई, लूटर यार अपनी ब्रॉड खोल यार, इसको बुला ना यार कराची के बड़वे को वहाँ पे, देख लें इधर तो आ नहीं। वो बड़वा गाली नहीं होती है अस्कानी साहब। ये देखो फिर कराची का नाम लेके गाली दे रहा है यार। किस तरह खबीस आदमी है यार सिद्धू, शर्म कर यार। कराची कराची में सिर्फ टिवाना थोड़ी रहता है, और भी लोग रहते हैं, हमारे बुजुर्ग रहते हैं वहाँ पर, हमारे बुजुर्ग भी रहते हैं कराची में। अगर ये कहा जाए कौन सा पूरे कराची को बोला है, जो बड़वा है उसको बोला है, वो समझ जाएगा। तुम्हें क्या मसला है? अरे मेरे कमेंट किसने म्यूट किया अस्कानी कराची साहब? पाकिस्तान में, मुझे बात पाकिस्तान तो कराची करने में हमारे भाईजान बात करने बुजुर्ग दीजिए। भी अगर वो रहते हैं वहाँ कहे कराची के लोगों को, तो फिर तो सबको कहा। उसने कहा कराची के, यानी कराची में वो रहने वाले वाहिद को कहा गाली। कहा फिर सिंगल सबको नहीं अच्छा कहा। अस्कानी साहब, मेरे ये ऐसा कमेंट किसने म्यूट किया नीचे से, जरा मुझे चेक करके बताएं। मैं बताता हूँ आपको, बड़े आमिर नजीर साहब की ये तरबियत तो नहीं है जो सिद्धू मुझे जब पेश कर रहा बंदे का है। नाम आमिर बताइए अल्लामा जिसने मेरे कमेंट नोट साहब, अल्लामा साहब की ये तरबियत नहीं है, अल्लामा साहब की ये तरबियत नहीं है जो सिद्धू पेश कर रहा है। बार बार ना ना ले आमिर भाई था, उन्होंने जान के अल्लामा दुकाना साहब पहुंचने की ये तरबियत नहीं है जो ये सिद्धू पेश कर रहा है, ये तरबियत नहीं है अल्लामा साहब की। जो मैं पेश कर रहा हूँ ये तो हजरत साहब की तरबियत हो सकती है, जो मैं पेश कर रहा हूँ ये तो हजरत मिर्जा साहब की तरबियत हो सकती है। अच्छा लेकिन ये तो हजरत मिर्जा साहब की तरबियत हो सकती है, लेकिन ये अल्लामा साहब की तरबियत नहीं जो तू पेश कर रहा है सिद्धू, शर्म कर। हजरत मिर्जा साहब की तरबियत जो मैं पेश कर रहा हूँ ये तो हो सकती है, लेकिन जो तू अल्लामा साहब की तरबियत पेश कर रहा है ये वो नहीं है। यार जान छाड़ मेरी, यार जान छाड़ मेरी, अल्लाह भला करे तेरा। अल्लाह के लिए हमारी जान छोड़ दे रहा है बेटा। बात करने से पहले 10 दफा सोचना, आगे बात करने से पहले 10 दफा सोचना। तुम कराची में हमारे बुजुर्ग भी रहते हैं, कराची में हमारे बुजुर्ग भी रहते हैं, कराची पाकिस्तान में हमारे बुजुर्ग भी रहते हैं। तूने कराची का नाम लेके गाली दी तो मैं वहीं जहाँ हजरत मिर्जा साहब कहते हैं ना, हजरत मिर्जा साहब कहते हैं वहीं घुसा दूंगा जहाँ से निकला है। सवाल का जहाँ जवाब से दो तू निकला है ना मैं वहीं घुसा दूंगा सिद्धू, जहाँ से तू निकला है मैं वहीं घुसा दूंगा। ये देख अगर तूने कराची का नाम लिया, जा मेरी जान छाड़, जा जा, अल्लाह भला करे तेरा। ऐसा नहीं होता, सब नेक पाक होते हैं। अगर कराची का नाम लेकर गाली दी, हमारे बुजुर्ग कराची में पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग कराची पाकिस्तान में रहते हैं। कराची में एक इंसान है जो दल्ला है, एक इंसान को कहा, सबको नहीं कहा। जहालत मत फैलाओ प्लीज। आपको नहीं कहा, उसने टवाना को जी उसने सिंगल नाउन यूज किया है। आपने छोड़े कि नहीं छोड़े, मगर कादियानियों वाला आदत नहीं छोड़ा आपने अभी तक।
नहीं ना कहो भाईजान प्लीज। कह रहा हूँ ना, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो अस्कानी साहब। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं पेश कर रहा हूँ ये तो हज़रत मिर्ज़ा साहब की तालीम है। अरे किसने किया मुझे? जो मैं बात कर रहा हूँ पहले, जो मैं बात कर रहा हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की तालीम तो हो सकती है, लेकिन जो तुम पेश कर रहे हो सिद्धू ये अल्लामा साहब की तालीम नहीं है। मैं जो पेश कर रहा हूँ ये तो हज़रत मिर्ज़ा साहब की तालीम हो सकती है। यार बस छोड़ो, सिद्धू को छोड़ो। अल्लामा साहब की तालीम यही है। अल्लामा साहब ने हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया। अल्लामा साहब ने हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की। अल्लाह के लिए हमारी जान अल्लामा साहब ने हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की है। समझ में आई? मैं जो पेश कर रहा हूँ की तालीम है। पढ़वाना चाहता है यहाँ पे। तुम क्या कर रहे हो? म्यूट किसने किया नीचे? तुमने गाली देकर अच्छा नहीं किया, कराची वालों को गाली देकर अच्छा नहीं किया। वहाँ हमारे बुजुर्ग रहते हैं पाकिस्तान में। मेंशन ना करो, छोड़ो, राइल को मेंशन ना करो। भाईजान प्लीज रहील बेटा। अच्छा अस्कानी साहब मुझे बताएं, मुझे म्यूट किसने किया नीचे से बताएं तो सही। भाई हमें हमारी तौबा, आप छोड़ दो, जान छोड़ दो। एक बात मैं अस्कानी बता, साहब मुझे किसने म्यूट लगाया नीचे? म्यूट मुझे भी लगाया किसी ने। एक मिनट यार अस्कानी साहब, ये जिस बंदे ने मुझे म्यूट मुझे भी म्यूट लगाया हुआ है किसी ने। बात तो सुने, मैं बात का जवाब दे देता हूँ। जितने भी लोग भाईजान सुन तो ले, जितने भी लोग ऊपर बैठे हुए हैं खैर से सारे के सारे लोगों को आयतुल्लाह पीर आस्कानी जाहिद साहब ने म्यूट किया हुआ है अपने बचपने में। अगर आप कहते हैं गलत है तो मैं माजरत करता हूँ। तो गलत ही है ना, नीचे हमें गालियां दे रहे हैं, हम जवाब दें तो आप हमें म्यूट करेंगे, ये क्या तरीका है? म्यूट करूंगा ना भाईजान, क्योंकि ये खामखा गाली चल रही है ना। आप बात करें, ऊपर बैठे हुए बात करें। नीचे कमेंट सारे म्यूट कर दें, सारे बंद। अस्कानी साहब मुझे 10 सेकंड दे दें बात करने के लिए। अस्कानी साहब मुझे 10 सेकंड दे दें बात करने के लिए। कर दे, मैं कोई वो नहीं करूंगा क्या उसको गलत। अस्कानी साहब मुझे बात करने का मौका दे दें। अस्कानी साहब मुझे बात करने का मौका दे दें। नहीं, मैं आपसे थोड़ी मांग रहा, मैं अस्कानी साहब से टाइम मांग रहा हूँ। अस्कानी साहब मुझे टाइम दें बात करने का। राहुल साहब इसको मेंशन नहीं करना। जी सुन ले अस्कानी साहब, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। देखें अस्कानी साहब, मैं जो पेश करता हूँ ये तो हज़रत मिर्ज़ा साहब की तालीम हो सकती है, लेकिन सिद्धू जज जो गालियां दे रहा है कराची वालों को या मुझे उल्टा सीधा कह रहा है, ये अल्लामा साहब की तालीम नहीं हो सकती है। अल्लामा साहब ने कभी भी कोई गलत बात नहीं सिखाई किसी को भी। भाई आप देखें, गलत बातें बात होगी। कराची वालों को नहीं कहा, टवाना को कहा, गलत है वो गाली है, लेकिन कराची वालों को सबको नहीं कहा। कराची में हमारे बुजुर्ग रहते हैं, पाकिस्तान में हमारे बुजुर्ग रहते हैं, हम नहीं रहते तो क्या हुआ? हम वहाँ नहीं रहते तो क्या हुआ? हमारे बुजुर्ग तो रहते हैं। क्या करें फिर? तुम जैसे दल्ले रहते होंगे वहाँ पे, तुम जैसे दल्ले रहते होंगे वहाँ पे। सर कराची में नहीं रहता है, आप रहते हो वहाँ पे, आपकी बात। हम भी नहीं रहते पाकिस्तान कराची में, हम नहीं रहते, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो रहते हैं वहाँ पर। करते क्या थे जब आप हम नहीं रहते कराची में, लेकिन बुजुर्ग तो रहते हैं। जो क्या करें? अब तुम्हारे बुजुर्ग ने वहाँ पे दल्लागिरी नहीं रोक पाए तो हम क्या करें? भाईजान ना करो उनको, अच्छा जैसे दल्ले सरकारी होंगे ना, तुम जैसे सरकारी दल्ले होंगे जहाँ पर, वो कराची हो या लाहौर हो, वहाँ दल्ले ही रहेंगे। तुम जैसे सरकारी दल्ले वहीं पर ही होंगे। इंसान का बच्चा ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਮਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਲਾਲ ਕਰਤੇ ਨੇ ਐਮਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰ ये क्या हो गया भाई? ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਮਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ये कौन है भाईजान बात कर रहे हैं? ਲਾਲ ਕਰਤੇ ਨੇ ਐਮਦੀਆਂ। तो भाई ये क्या हो रहा है? बस करो ना, ये क्या है? ये जड़ा कट्टो लाल है। जरा कटो लाल का क्या मतलब है? जो भी तरबूज आजकल आ रहा है ना जी, उसको काटेंगे ना वो अंदर से लाल निकलता है। हमारी तौबा बस छोड़ कराची दीजिए, एक तरबूज है, अगर उस तरबूज को आप काटेंगे तो उस तरबूज में से बुजुर्ग भी निकलेंगे और दल्ले भी निकलेंगे। जॉन भाई दल्ले कहाँ से निकले ये तो बताओ? तुम जैसे दल्ले कहाँ से निकले? सरकारी दल्ले तुम जैसे कहाँ से निकले दल्ले? दल्लों को जब कोई गाली देता है आपको क्यों बुरा लगता है? पर्सनल क्यों लेते हो? क्योंकि भाई हम नहीं रहते वहाँ पे, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो रहते हैं ना। तुम जैसे दल्ले कहाँ रहते हैं? तुम जैसे सरकारी दल्ले कहाँ रहते हैं? तुम जैसे दल्ले सरकारी कहाँ रहते हैं? जी, तुम जैसे सरकारी दल्ले कहाँ रहते हैं? कमाने का जरिए को तुम भी तो पाकिस्तानी दल्ले हो।
तुम भी तो पाकिस्तान के दल्ले हो। मैं अफगानिस्तान से हूँ। शुक्रा मुल्क है वो, तो वैसे ही ना शुक्रा मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तो वैसे भी ना शुक्रा है। मैं उस जमीन से हूँ, मैं उस जमीन से हूँ जो तुम्हारा सबसे बड़ी। ओ भाई भाई ये मुल्कों का लड़ाई कहीं और लड़ लेना, यहाँ हम दूसरे लड़ाई किसने पिक किया यार? अस्कानी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्कानी भाई जिस अब्बासी मुल्हिद को किसने पिक किया यार? इसको नीचे उतारो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीर हयातुल्लाह असनाद अस्कानी साहब। अच्छा जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। फैजान भाई एक मिनट, मैं कम से कम 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। पहले आप नहीं बोले, मेरे माइक में एकदम बोलना शुरू हो गया। पिछले 1 घंटे से आपको गालियां दे रहे हो, जलील पर जलील करी जा रहे हैं, मैं आया आप बोलना शुरू हो गया। 1 मिनट म्यूट लगा के बैठो। जज़ाकल्लाह फैजान भाई, म्यूट लगाओ यार प्लीज। यार बात तो सुनो, बात तो सुनो। तुम बोल लो पहले। पिछले 1 घंटे से जलील पे जलील करी जा रहे हैं, आपको गालियों पे गाली दे रहे हैं, तब आपका माइक नहीं खुला। मैं आते ही मेरा आपका माइक खुल गया। खोलें अब्बासी को बोलने दो भाई, अब्बासी को बोलने दो, अब्बासी बोलने। अस्कानी साहब सारी बातें आप सारे इख्तिलाफ, लेकिन इस हराम के पिल्ले को, इस गुस्ताख को आपने क्यों पे किया अस्कानी साहब? यार ये नहीं आपकी बात होने दे रही है। मालूम टकी को भाईजान सुन तो ले। मैं आपको कहूंगा कि आप इस हराम का पिल्ला, ये जो मिर्जा गुलाम कादियानी की टटी है, जो मिर्जा गुलाम कादियानी काला कज़ाब टटी, जो मिर्जा गुलाम का, शुक्रिया हो गया ना, बस हो गया, बस प्लीज मेरी बात तो सुने। पहले अब्बासी जी आए थे और उनको काम पड़ गया था, और इन्होंने ये क्या नाम है हमारे शूटर, उनसे बात कर रहे थे। जब उनका टाइम आया, उनको काम पड़ गया, कहा बाद में आ जाऊंगा। अब आए हैं, ये शूटर जी के इजाजत से हो गया है। शूटर को जरा पूछो, अगर कहते हैं नहीं तो छोड़े। शूटर साहब आप अब्बासी से बात कर रहे हैं, आपको करने के हामी आए आप फिर साहब अब्बासी साहब को बुलाएं, उनकी बात को सुने, क्या कहना चाहता है। अब्बासी की बात सुने, मुझे शुरू हो जाएगी, फिर क्या फायदा। अल्लामा साहब शूटर यार आप इसे जी प्यारे भाई, सिद्धू भाई उसको दे रहे हैं ना, उसने तो किसी को भी गाली दिया। मैंने उसको, मैं नहीं चाहता ना सिद्धू दे उसको गाली। एक मिनट अशफाक साहब, वो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है ना, और वो कहता है ये गाली नहीं है, ये आपके जो मौलाना उठाना या नहीं उठाना ये बताओ बस। उठा ले पीछे, उठा ले, कोई बात नहीं उठाना। उसको उठाना या नहीं उठाना इतना बताओ। उसको ना उठाएं, वो काफी देर से किस्सा खत्म हो गया किस्सा, बस खत्म। लेकिन एक बात मुझे शूटर से पूछ रहे हैं, शूटर यार जब मुसलमान इसका बाइकॉट है कि गुस्ताख है, तो आप इसको क्यों उठा के इससे बात कर रहे हैं भाई? ये बोलो भाई मेरी बात सुने, उसको मैंने ब्लॉक किया हुआ, उसकी अब्बासी वाली आईडी यहाँ से मैंने ब्लॉक की हुई है, वो दूसरी आईडी से आया है, उसको उठाया है और उसको बातें सुनाई है और बस फिर उसको ड्रॉप कर दिया। अच्छा एक मिनट अस्कानी साहब मेरी बात सुने, आपके जिम्मेदार शूटर है, मैं नहीं हूँ। मैं कहता हूँ इसको भी ब्लॉक करो, अगर आप कहते हैं शाते में खत्म हो गया, मुझे क्यों पकड़ के रखे हो, किस्सा खत्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया शूटर साहब। आपने भी अब अस्कानी साहब की ब्रॉड पे ना मेहरबानी है आपकी, इस शातिम को नहीं उठाना, क्योंकि फिर लोग ये जो है ना वो इम्प्रेशन लेते हैं कि ये अस्कानी साहब करवा रहे हैं। पहले भी ये जो सारा मसला हुआ है ना, उसमें मैं अभी यहाँ पे बैठा कह रहा हूँ कि वो उम्र रुबाब यहाँ पे आके बात कर रही थी, मैं उसके साथ लड़ रहा था, तो ये सारा जो है ना अस्कानी साहब, अभी भी इस जो शातिम को ना किसी बंदे ने बात करनी है ना, अपनी ब्रॉड पे या जो मरज़इयों के टट्टू है ना उधर जाके बात करें। जी प्यारे भाई, मैंने उसको भी इस आईडी से भी प्यारे भाई ब्लॉक कर दिया, तो दे दिया। अभी भी आमिर नज़ीर को शर्म आना चाहिए कि मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं था। साहब आपकी मेहरबानी, अभी छोड़ दे प्लीज, अभी थोड़ी देर। अस्कानी साहब अभी आप चुप कर जाएं, अभी ये मौलाना फैजान साहब हैं, मैंने इनको बड़ा किया हुआ है, और इनसे जो भी बात करना चाहता है दलील से इनसे बात करें और साबित करें कि ये जो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो शरीयत के मुताबिक नहीं है। जी अबू हनीफा साहब, आप अगर बात करना चाहते हैं कि भाई ये जो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो शरीयत के मुताबिक नहीं है, उसको आप दलाइल से प्रूफ करें। करें आप बात में थोड़ा मसरूफ हो। अच्छा शूटर ठीक है जी। अल्लामा शार्प शूटर साहब, आप ही साबित कर दें कि ये काम शरीयत के खिलाफ है।
अपना मौलाना फैज़ान साहब एमई, देखें आप जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप कुफार का साथ दे रहे हैं, आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, ठीक है, और कुरान के मुताबिक आप उन्हीं में से उठाए जाएंगे। अच्छा बस इतना ही। और कितने वसूख के साथ बिल्कुल, और इससे लंबा क्या करूं कि आपको कह रहा हूं कुफार से उठाए जाएंगे उनके साथ, यानी कितने वसूख के साथ बात कर रहे हैं, ये भी तो देखिए। देखें इसका एतमाद, देखें यकीन, देखें इसका। जी मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है सर। आप नबी के दुश्मनों को जो कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो दीन इरशाद के लिए दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाया है, उसके मानने वालों को जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कज़ाब दज्जाल हदीस के मुताबिक वो उसके मानने वाले हैं, और आप उनके साथ बैठा के खुशखबरियाँ करते हैं, ठीक है, और उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें और पींगे बढ़ाते हैं, और उनको एक मिनट जनाब, एक मिनट पूरी बात तो करने देना यार। मौलाना साहब एमई बात तो करने दें, कर लो। और फिर वहाँ पे आप शतमियत करवाते हैं, उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, और आपकी व्हाट्सएप की मैसेजेस की रिकॉर्डिंग में मेरे पास है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को उठवाना अपनी तरफ से कहानी बना सुन ले भाई, हवाला मैं दे दूंगा आपको भाई। अभी दे। जमात अहमदिया से हैं, जमात अहमदिया से हैं, लेकिन बात करने का एक तरीका है कि आप बात सुना भी करें आगे से। प्यारे भाई मिर्जा साहब यहाँ पे मुझिकन भाई, मैं आपका 1 मिनट लगाता हूँ जी, मैं आपका 1 मिनट लगाता हूँ। सवाल ये है, अब मेरा आप उनके नहीं उनका 1 मिनट शुरू हो गया, उनको बात मैंने आपसे बात करनी है। वॉरियर आप कर ले, आप उनको पहले 1 मिनट पूरा करने दें। वॉरियर नहीं है, फिर आप उनको बात करने दें। अच्छा जी, आपसे मैं 1 मिनट बात करूँ तो मैं वॉरियर नहीं हूँ। आप बात करें, मैं ना उनको 1 मिनट मैं आपसे बात करूंगा। वॉरियर आप फोन करेंगे तो इसका मतलब है मैं वॉरियर नहीं हूँ, मुझे गालियां बात करने दें उसको, जो बात करने दें। आपसे बात मैं तो आप लोगों को ढूंढता फिर मानते हैं मिर्जा साहब? बुशिकन भाई आप म्यूट करें। आप मिर्जा साहब को मानते हैं? अगर आप मिर्जा साहब को मानते तो बात कर लेते अभी। मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूं, मैं तो डंडे की नोक पे कह रहा हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूं। ये वॉरियर ज्यादा बन रहे हैं, आ जाए आप बात कर लें, आप बात करें ना, कंप्लीट करें। मैं आपको आपकी 1 मिनट लगा के देता हूँ पूरा, आप अपनी बात कंप्लीट करें क्योंकि आपको फिर बहुत मसला होता है। अब आप मुझे ये बताएं, बेशक सुफियान भाई बोल रहे हैं, सुफियान भाई भी आपके साथ ही हैं, उनका मुझे पता है। तो मैंने ये कहना है कि मुझे सिर्फ इतना बताएं कि यहूदियों से जब आप अलहदा हुए हैं तो यहूदियों की मानी जाएगी, जो यहूदी जो माँ बाप ने क्या बात सुन लो यार, सुन लो पहले बात जी। बोले आप, गुफ्तगू करनी है, बोले सुफियान भाई, गुफ्तगू करनी है आपने, बोले। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने गुफ्तगू करनी है? जी सुफियान भाई बोले। अगर तो गुफ्तगू करनी है तो गुफ्तगू इस्तदाल और तरतीब और मुनज़्ज़म तरीके से करनी है। जी, ये बीच में टोकने वोकने वाले जो निज़ाम है ना, ये इधर नहीं होगा। तो सुफियान भाई मेरी बात पे टोका जा रहा है, फिर आप टोक रहे हैं। अभी आप नहीं बाज आ रहे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे तो अभी 1 मिनट भी नहीं कर रहा था। आप मेरी बारी में तीसरा बंदा बेटर है भाई। अगर आप सुन नहीं सकते तो आप एक नाकाम गुफ्तगू करने वाले। चलिए मैं खामोश, आप महफिल में कहीं बैठे ही नहीं है। आप बोले सुफियान भाई, आप बोले। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपने गुफ्तगू करनी है तो गुफ्तगू एक मुनज़्ज़म और तरतीब और एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्तदाल के साथ करें। 2 मिनट जोसेफ भाई के होंगे, 2 मिनट आपके होंगे। चलिए आप पहले गुफ्तगू कर लें, आपके मैं यहाँ 2 मिनट लगा देता हूँ, उसके बाद जोसेफ भाई 2 मिनट बात करेंगे। उसके दौरान आपने, जब वो बोलेंगे आपने बात नहीं करनी, कुछ भी हो, और जब आप बात करेंगे कुछ भी हो नहीं बोलेगा। सुफियान भाई बात ईसा अलैहिस्सलाम के से आगे नहीं जाएगी, जिसको आप भी मानते हैं। सुफियान साहब
سفیان صاحب بات سنیں، میری بات سنیں، یہاں پہ بات چل رہی تھی نام کی بات چل رہی تھی، میری بات سنیں سفیان صاحب، بات سن لیں، نام کی بات چل رہی ہے اور چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کو جو معاشرہ پکارتے تھے جس نام سے، وہ نام مانا جائے گا، آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے ڈیبیٹ میں کہہ لیجئے گا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے، آپ نے نام پہ بات کرنی ہے، آپ نے مرزا صاحب کو نبی ثابت کرنا ہے، اس پہ بات مرزا صاحب کو تو آپ مانتے نبی ثابت کرنے کے اوپر بات ہوگی، مرزا صاحب کو تو آپ مانتے ہی نہیں، تو آپ نبی آپ بنوائیں گے نا، موضوع رکھ لیں کہ مرزا صاحب نبی ہیں، مرزا صاحب الحمدللہ الحمدللہ نبی ہیں۔ جب آپ بات کریں گے تو مانیں گے نا، بھائی آپ نہ مانیں نا، ابھی تو پہلے کون گزرے ہیں؟ پہلے عیسیٰ علیہ السلام گزرے یا مرزا صاحب گزرے ہیں؟ ان کو تو آپ مان رہے ہیں، ان کو کیا منوانا ہے؟ وارئر بن رہے ہیں، پہلے یہ تو بتائیں ان کو کیا منوانا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ مان رہے ہیں، پہلے کون آیا؟ بھائی حضرت عیسیٰ آئے ہیں نا، ان کو آپ مان رہے ہیں۔ میری بات سنیں وارئر صاحب، جو پہلے آئے نا پہلے ان کو تو کلیئر کر لیں، بعد والے کو تو بعد میں کر لیں گے، پہلے والے کو کلیئر کر لیں۔ کیا کلیئر کرنا ان کو؟ کیا کلیئر کرنا ہے جو آپ کلیئر کروا رہے ہیں؟ کیا کلیئر کروا رہے ہیں؟ یہ وہی کھچڑی شروع ہو گئی ہے، مہربانی کریں آپ سے ہم بڑی ریکویسٹ ہے، رائی صاحب میری بات سنیں یار، آپ نے وہی کھچڑی شروع کر دی ہے۔ یہ بندہ نبی نہیں ہے، طریق نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو گالیاں دے، آپ وارئر نہیں ہیں، یہ بندہ نبی نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ بندہ نبی نہیں ہے، اس بندے کو آپ نبی نہ بولیں، اس بندے کو آپ نبی نہ پہلے بولیں۔ آئے ہیں، مرزا صاحب بعد میں آئے۔ ہاں تو جو بات بنوانا ہے نا آپ نے، پہلے ہو گئے پرانے، اب یہ جو نیا ہے اس کو کب منوانا ہے آپ نے؟ مانتے تو مرزا صاحب کو کیا مانیں گے یار؟ اس کو آپ نے کب منوانا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی ہیں، ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام کے اوپر بات کرنی ہے، سن لیں، پیغمبر اسلام پہ بات کرنی ہے۔ آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی بات کرنی ہے۔ میں پیغمبر اسلام پہ بات کروں گا آپ سے، مجھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں پیغمبر اسلام پہ آپ سے بات کروں گا، مجھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، بھائی میں پیغمبر اسلام پہ بات کروں گا، نہیں پیغمبر اسلام پہلے وہ آئے ہیں، وارئر بن رہے ہیں آپ، کون سے پہلے وہ آئے ہیں؟ بات کرنے کا آپ لوگوں کو طریقہ ہی نہیں بات کرنے کا، اس کو میں پورے 2 منٹ لگاتا ہوں، کوئی بندہ نہ بولے، وارئر ہٹا دیں اپنے وہ نام سے، وارئر 3 منٹ میں نے لگا دیا، کوئی بندہ نہ بولے، سفیان بھائی میوٹ کر لے، میں نے کر دیا جی، یہ لیں۔ اچھا مجھے بات ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہود جو ہے، یہودی وہ آپ سے پہلے آئے ہیں یا آپ یہودیوں سے پہلے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے جو ان کا گھر ہے، ان کے معاشرے میں جس نام سے ان کو پکارا جاتا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کو مانا جائے گا یا آپ نے جو نام دیا اس کو مانا جائے گا؟ پہلے تو مجھے یہ چیز کلیئر کرے نا، کیونکہ یہی چیز کلیئر نہیں ہے۔